पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, ज़ाती नबी बुलंद है ज़ाती खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। इसी पैगाम के साथ उर्दू प्रोग्राम के सामीन को आपकी मेज़बान सना शेख का सलामी खुलूस पेश है, कबूल फरमाएं। सामीन, आज का दिन दुनिया भर में बहुत ही ख़ास और अजीम दिन है, क्योंकि इसी दिन मोहसिन इंसानियत, खातिम पैगम्बरा, चारासाज दर्दमंद, आकाए कायनात, नबी अकरम सरकार दो आलम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीं पर जलवागर हुए थे। 12 रबीउल अव्वल का ये दिन आपकी विलादत और वफात दोनों के तौर पर याद किया जाता है। माह रबीउल अव्वल के शुरू होते ही आलिम इस्लाम में मुख्तलिफ तरीक़ों से सरकार दो आलम को याद किया जाता है। इस मौके पर मिलाद का एहतमाम किया जाता है और रहमती इलाही की नुज़ूल का सबब लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो आइए इस पाकीज़ा मौके पर सबसे पहले सुनते हैं एक तकरीर। मौजू है ईद मिलादुन नबी की अहमियत। मुकर्रिर हैं सैयद मोहम्मद उमर। दुनिया का तिलस्मी कारखाना रंगारंग अजायबात से भरा हुआ है। किस्म किस्म की मखलूक़ात में हर मखलूक की अलहदा अलहदा सिफतें और ख़ासियतें हैं। ये दुनिया जिसमें आप और हम जिंदगी बसर करते हैं, यूँ तो इसकी उम्र बहुत बदलाई जाती है, मगर ये दुनिया कई बार सो सो कर जागी है, मर मर कर जिंदा हुई है। आखिरी बार जब ये मौत की नींद से बेदार हुई और इसने अक्ल होश की आंखें खोली, तो वो दिन था जब मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब के घर पौधा पैदा हुआ। वो पैदा तो यतीम हुआ था, लेकिन किसी को क्या मालूम ये बच्चा आगे चलकर तमाम अंबिया व रसूल का इमाम, पूरी इंसानियत का खैर खा, सिलसिला नबूवत की आखिरी कड़ी, तमाम जहां के लिए रहमत और दुनिया व आखिरत का पेशवा होने वाला था। इससे मुराद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। आज जहां आपकी विलादत बासआदत का दिन है, वहीं हुस्न इत्तिफाक से आपकी वफात का भी दिन है, जिसे हम 12 वफात के नाम से याद करते हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है कि आज 12 रबीउल अव्वल है। इस दिन के ताल्लुक से हम मोतदिलाना रवैया इख्तियार करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व अखलाक, तालीमात व खिदमात पर गुफ्तगू करेंगे। सामीन, इंसान जब से रुए ज़मीन पर आबाद हुआ, उस वक्त से लेकर आज तक हर ज़माने और हर खित्ते में मुस्लिहीन और मुअल्लिमीन अखलाक पैदा होते रहे हैं, जिन्होंने इंसानों को सीरत व किरदार की तामीर की दावत दी और अखलाक व अमाल की दुरुस्तगी का दर्स दिया। उन अखलाकी रहनुमाओं ने हमें बुनियादी इंसानी सिफात पर कायम रहने, हैवानों से मुमताज़ ज़िंदगी गुजारने और बुलंद तरीन अखलाकी सिफात पैदा करने की तालीम दी। उन्हीं रहनुमाओं में सरे फहरिस्त एक मुक़द्दस व मोहतरम नाम सरवारे कायनात मोहम्मद अरबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज़ीरतुल अरब में उस वक्त पैदा हुए जबकि पूरा अरब शदीद अखलाकी बहरान का शिकार था और दुनिया इंसानियत में एक अजीब सा हैजान बरपा था। इंसानियत की बरसरे आम तजलील की जा रही थी। इंसान अपने पैदा करने वाले को भुला चुका था और सीरत व किरदार की ताबीर से गाफिल था, हत्ता के बुनियादी इंसानी सिफात से भी वो बेपरवाह था। ऐसे माहौल में अखलाक व किरदार की बात करना ऐसा ही था जैसे सहरा में आवाज लगाना। मगर नबी उम्मी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी अखलाकी उसूल की तबलीग, इलाही कवानीन की इशाअत में गुजार दी। बिलाखिर वो अपनी पहम कोशिश और अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताईद और नुसरत से एक पाकीज़ा मुआशरा बनाने में कामयाब हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में खुदा की तालीम और हिदायत के शाहिद हैं, नेकोकारों को फलाह और सआदत की बशारत सुनाने वाले मुबश्शिर हैं, उनको जो अभी तक बेखबर हैं होशियार और बेदार करने वाले नज़ीर हैं, भटकने वाले मुसाफिरों को खुदा की तरफ पुकारने वाले दाई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी रास्ते की रोशनी है जो राह की तारीकियों को काफूर कर रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत एक खुली किताब है जिसको हर शख्स पढ़कर अपनी इस्लाह कर सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इंसानों को अखलाकी पस्ती और रूहानी जिल्लत की तारीक गहराइयों से निकाल कर
पाकीज़गी और अदल इंसाफ के ओजे कमाल पर पहुंचा देती है। वाकई आपकी सीरत और अखलाक पूरी इंसानियत और उसके हर तबके के लिए मिसले किंदील हैं। आपके अखलाक तो ऐसे थे कि लोग आपको अमीन कहकर पुकारते। आप मजलूमों और बेकसों को इंसाफ दिलाते, ज़ईफ़ों और बेसहारा लोगों की मदद करते, मेहमानों की ज़ियाफ़त करते, रिश्तेदारों के हुकूक का ख्याल रखते। आपका हाल तो ये था कि दोस्त, दुश्मन, मुखालिफ, मुआफिक सब के साथ अखलाक से मिलते। इसी तरह आप हमसायों और पड़ोसियों का भी बड़ा ख्याल रखते, उनकी खबरगिरी फरमाते, उनके हुकूक अदा करने की ताकीद फरमाते। बच्चों से आपको बड़ी मोहब्बत थी। रास्ते में अगर बच्चे मिल जाते तो आप उनको सलाम करते और अपनी सवारी पर बिठा लेते। गोया के सीरत नबवी का अगर साफ और खुले जहन से मुताला किया जाए, उसको पढ़ा जाए, तो मालूम यही होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी अफ़्व दरगुजर, रहमो करम, रहमतो मवद्दत और शफकतो दिलदारी के आयनादार है। आपकी तालीम और तरबियत और सहाबा इकराम के साथ आपके सुलूक का बुनियादी जौहर रहमो करम है। आप सिर्फ मुसलमानों ही के लिए रहमत नहीं, बल्कि आप सारे जहां के लिए रहमत थे। हम आपके अफ़्व दरगुजर की मिसाल में एक वाक़या जिक्र करते हैं। सामीन, थोड़ी देर के लिए अपने आंखें बंद कर लीजिए और ताइफ के दिल दहलाने वाले वाक़े को याद कीजिए कि जब आप ताइफ तशरीफ लाए और वहां के सरदारों से हक की हमदर्दी और हिमायत तलब की, तो उन्होंने हमदर्दी और हिमायत से इनकार ही नहीं किया, बल्कि मुसाफिरों के साथ किया जाने वाला अरबी अखलाक भी आपके साथ नहीं बरता और कुरैश मक्का के मुखालिफाना रवैये को इख्तियार करते हुए शहर के औबाश लोगों को पत्थर मारने पर लगा दिया, जिससे आपके कदम मुबारक लहूलुहान हो गए। खुदा की रहमत जोश में आई और उन दोनों पहाड़ी के फरिश्ते जिनके दरमियान ताइफ की आबादी आबाद थी, आए और कहा, अगर हजरत का हुक्म हो तो इन जालिमों को जलजले के जरिए यहीं तबाह व बर्बाद कर दिया जाए। फरिश्तों की इस फरमाइश पर आपने अब्दियत के आला मेयार को तरजीह देते हुए फरमाया, नहीं नहीं, अगर ये लोग खुदा पर ईमान नहीं लाए तो क्या हुआ? उम्मीद है कि इनकी आइंदा नस्लें जरूर एक खुदा पर ईमान लाने वाली होंगी। इसके अलावा आपकी तालीम यह है कि अपनी अक्लों और जहनों को मादियत के झंझाल में न फंसाओ, असबाब ज़ाहिरी के धोखे में न आओ, उनसे काम यकीनन लो और पूरी तरह लो, लेकिन असली सहारा और हकीकी भरोसा एक अनदेखी जात पर ही रखो। वही सबका पैदा करने वाला, वही सबको पालने जिलाने वाला, वही सबको आखिर में मारने उठाने वाला है। उसका कोई शरीक नहीं। ज़ात में, न सिफात में। जिंदगी के छोटे बड़े एक एक अमल में अपनी जिम्मेदारी को महसूस करो। तंग नजरी से काम लेकर इसी को कुल समझ लेने के धोखे में न पड़ो। इस आज का अनकरीब कल होने वाला है। हर दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। सारी तैयारियां यौम आखिरत के लिए रखो। सरवरे कायनात ने कानून ये बनाया कि कोई किसी हाल में किसी पर जुल्म न करे। बड़ाई और छोटाई इस दुनिया आबोकुल का बुनियादी कानून है। कोई अमीर रहेगा, कोई गरीब, लेकिन बड़े को छोटे के दबाने का, अमीर को गरीब के पीसने का और हाकिम को महकुम के सताने का कतई कोई हक नहीं। मियाँ और बीवी, बादशाह और रियाया अदाए हुकूक के लिहाज से अल्लाह की अदालत में सब के सब बराबर हैं। ध्यान अपने फराइज का रखो। अपनी जिम्मेदारियों को एक दूसरे के हक में अदा करो। दुनिया को हंगामों फसाद के तहलके में न डालो। रिश्वत का, सूद का, खयानत का एक एक पैसा हराम समझो। बेहयाइयों के करीब न जाओ। तरका सब वारिसों को बराबर बराबर तकसीम करो। ये ना हो कि सब कुछ बड़ा लड़का ले गया और छोटे लड़के लड़कियां मुंह देखते रह गए। औरत के हक में दुनिया उमूमन इफरात और तफरीद ही से काम लेती आई है। कभी वो घटाई गई तो इतनी कि जैसे उसका शुमार ही दायरा इंसानियत में नहीं, और कभी बढ़ाई गई तो ऐसे जैसे मर्द उसके महकुम और ताबे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर उसका सही मर्तबा कायम किया और बताया कि औरत किसी हाल में भी मर्द की बांदी नहीं हो सकती, बल्कि उसकी माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है। उसके जिम्मे खास खास फराइज भी हैं, बाप के, भाई के, बेटे के, शोहर के। गर्द इन सारी हिदायतों को अपने परवरदिगार से सीख कर जब वो रहबरे इंसानियत इस दुनिया से रुखसत हुआ तो वो दुनिया के हाथ में एक मुकम्मल हिदायत नामा और जामे दस्तूरुल अमल देकर गया। मुख्तसर ये कि जिस पाक ज़ात और पाक सिफात हस्ती ने सिर्फ और सिर्फ अपनी इन तालीमात के जरिए से दुनिया को नमूने जन्नत बनाना चाहा, वो 12 रबीउल अव्वल 22 अप्रैल 571 ईस्वी बरोज पीर सुबह सादिक के वक्त इस दुनिया रंगो बू में जलवा अफरोज हुए। 12 साल की उम्र में अपने चचा अबू तालिब के साथ पहला तिजारती सफर किया। 25 साल की उम्र में हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह किया। 40 साल की उम्र में हजरत जिब्रील अमीन
पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक लेकर गार हिरा में आपके पास तशरीफ लाए और नबूवत के असरात वाज़े हो गए। 13 साल तक मक्कतुल मुकर्रमा में दावती काम अंजाम देते रहे। हुस्ने इत्तिफाक से 12 रबीउल अव्वल ही को मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे और वहाँ 10 साल जिंदगी में दुनिया के लिए एक ऐसा मिसाली नमूना पेश किया जो रहती दुनिया तक हर इंसान के लिए लम्हा बलम्हा रोशनी का चिराग है। हिजरत के 10वें साल आखिरी हज, जिसको हज्जतुल वदा कहते हैं, किया। 12 रबीउल अव्वल हिजरत के 11वें साल आप अपने हकीकी मालिक से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज 12 वफात है, लिहाजा जिस ज़ात पाक ने अपनी पूरी ज़िंदगी खुदा की इताअत और बंदगी और इंसानियत की रहनुमाई में गुजार दी, उस ज़ात के ताल्लुक़ से हम सबको ये अहद करना चाहिए कि हम भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे और नेक कामों में गुजारेंगे और हर बुरे और गलत कामों में पड़ने से अपने आप को बचाएंगे, जो खुद हमारे और दूसरों के लिए बेहतर और बहुत अच्छा है। ईद मिलादुन नबी के मौके पर अभी आप समाअत फरमा रहे थे एक तकरीर। मौजू था ईद मिलादुन नबी की अहमियत और मुकर्रिर थे सैयद मोहम्मद उमैर। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम इख्तिताम पजीर करने की अपनी मेज़बान सना शेख को दीजिए इजाज़त। आदाब।